एक विकलांग भिखारी जो पूरे दिन लोगों के सामने हाथ फैलाकर पैसे मांगता था, दूसरा कबाड़ा बीनता था, बोतलें वगैरह उठाकर बेचता था, दोनों बेसहारा थे। और एक तीसरा ऑटो ड्राइवर जो लोगों को सवारियां पहुंचाता था। वो तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और एक लड़की के साथ गैंग रेप कर देते हैं। प्लानिंग बड़ी ही खतरनाक तरीके से की थी, क्योंकि पुलिस को उन आरोपियों को पकड़ने में 21 दिन लग जाते हैं। 21 दिन पहले गैंगरेप लड़की के साथ किया था इन तीनों ने, और अब 21 दिन के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और आरोपियों ने कैसे प्लानिंग की, कैसे लड़की के साथ गैंगरेप किया और पुलिस आरोपियों तक कैसे पहुंची, पूरी घटना को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और उससे ज्यादा आप परेशान हो जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, जब एक मांगने वाला भिखारी, एक कूड़ा बीनने वाला भी गैंगरेप कर डाल रहे हैं। तो चलते हैं और इस घटना को शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ की है। वहाँ का एक सराय काले खां बस स्टॉप है। वहाँ पर हर जगह से, जितनी भी जगह से अगर आप दिल्ली आएंगे तो सराय काले खां पर आपकी बस रुकेगी, वहीं पर आपको उतरना होगा। हर जगह से वहीं पर बस जाती है, बहुत बड़ा बस स्टॉप है। वहीं पर 11 जो अक्टूबर थी, 11 अक्टूबर जो गुजरी है, 11 अक्टूबर लगभग रात के 3:30 बज रहे थे कि एक आर्मी के जवान छुट्टी लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। वहीं पर वो उतरे थे और अचानक से उनकी नज़र पड़ती है कि जो बस स्टॉप के पास फुटपाथ है, वहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई है जो लाल रंग की एक कुर्ती पहनी हुई है और नीचे कोई कपड़ा नहीं पहनी हुई। वो देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि भला आधे कपड़ों में एक लड़की पड़ी हुई है, और वो भी इतना रात का टाइम हो रहा है। जब वो उसके पास जाते हैं तो लड़की के पैर पूरे खून से तर हो रहे थे, मतलब लड़की के खून बह रहा था। पहले उनको लगता है कि शायद ये लड़की का, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि लड़की का जो वक्त पीरियड वाला हो वो हो, लेकिन खून की जो तेज़ी थी वो बड़ी तेज़ी से बह रहा था और लड़की होशो हवास में नहीं थी। फ़ौरन वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और जो वहाँ का थाना पड़ता है सनलाइट कॉलोनी थाना, वहाँ की पुलिस रात के टाइम ही मौके पर पहुँचती है। वो लड़की को उठाते हैं, लड़की से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की बदहवास थी क्योंकि खून बेहद ज़्यादा बह चुका था। फ़ौरन जो एम्स ट्रामा है एम्स का, वहाँ पर लड़की को लेकर पहुँचते हैं और भर्ती कर देते हैं। अभी किसी को नहीं पता था कि लड़की के साथ क्या हुआ। सराय काले खां पर लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि लड़की तो इधर उधर टहलती रहती है, ये इसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा ख़राब है और यहीं पर मांग मूंग कर खाती है लोगों से। फ़ौरन उसका जब ट्रीटमेंट शुरू होता है, लड़की का मेडिकल होता है, तो पता चलता है कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। जैसे ही ये खबर लगती है, फ़ौरन जो एसीपी ऐश्वर्या हैं वहाँ पर पहुँचती हैं, एसीपी दिलीप, ये सब लोग पहुँचते हैं और लड़की से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लड़की की उस टाइम पर हालत ख़राब थी। 2-3 दिन के बाद लड़की थोड़ी ठीक होती है, लेकिन ठीक होने के बाद वो कुछ बताने की हालत में नहीं थी, क्योंकि वो बस लोगों को देखकर डर रही थी, सहम रही थी। और ये देखते हुए जो वहाँ की जो एसीपी हैं ऐश्वर्या सिंह, वो एक महिला कांस्टेबल थी, उनको बोलते हैं कि ऐसा करो, सादा कपड़ों में तुम इस लड़की का ख्याल रखो, इससे दोस्ती करो, करीबियाँ करो, हो सकता है ये कुछ बता दे। और वो जो महिला कांस्टेबल थी वो उस लड़की के साथ उस अस्पताल में रुक जाती हैं और वहीं पर उस लड़की के साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू कर देती हैं। इस बात को लगभग 20 दिन गुजर जाती हैं और एक दिन लड़की अचानक से, जब वो पूछती हैं कि बेटा 20 दिन पहले की बात है जब तुम वहाँ पर पड़ी हुई थी बस स्टॉप पर, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? जिस दिन तुम अस्पताल में आई उस दिन तुम्हारे साथ कुछ हुआ हो, तुम्हें याद हो? तो वो रोते हुए बोलती है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ था, क्योंकि जो 20 दिनों तक जब एक महिला सिपाही इतनी करीब आ गई तो दोस्ती हो गई। तो बताती है कि एक विकलांग भिखारी था और एक ऑटो वाला था, उन लोगों ने मेरे साथ रेप किया था, इतना वो बता देती है और इसके आगे कुछ नहीं बता पाती है। उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम यहाँ पर कैसे आई? जब ये सारी बातें हल्की हल्की पूछी जाती हैं तो वो बताती है कि मैं ओडिशा की रहने वाली हूँ और यहाँ पर लगभग 1-2 साल पहले यहाँ पर जॉब करने के लिए आई थी। यहाँ पर मेरी जॉब थी रिसर्च, मतलब मैं जो दवाएं होती हैं वहाँ पर एक ऑफिस है, वहाँ पर रिसर्च करती थी, लेकिन मेरी जॉब छूट गई और फिर मैं डिप्रेशन में आ गई, मतलब दिमागी संतुलन मेरा ऐसा ही हो गया और मुझे अपना घर याद नहीं है, अपने घर का किसी का नंबर याद नहीं है, मैं किसी के पास नहीं पहुँच पाई और मैं बस यहीं पर खाती थी, पीती थी
और उस दिन मेरे साथ एक ऑटो वाला, एक भिखारी ने ऐसा किया। पुलिस को इतना पता चल चुका था कि विकलांग भिखारी है और एक ऑटो वाला है। और पुलिस फिर सराय काले खां से पुरानी दिल्ली तक लगभग 700 से ज़्यादा कैमरों को चेक करती है और 150 ऑटो वालों से पूछताछ करती है। और उसी बीच पुलिस ये भी पूछती है कि यहाँ पर जितने भी विकलांग भिखारी हैं सबको बारे में पता किया जाता है, कौन कितने टाइम पर कहाँ होता है। जब टोटल पूछताछ की जाती है तो पुलिस के हाथ लगता है कि आज से 11 अक्टूबर की रात एक ऑटो जाता हुआ दिखता है और जो वो ऑटो था वो प्रभु महतो का ऑटो था। पुलिस प्रभु महतो को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही सख्ती से पूछताछ की जाती है, क्योंकि 10 टीमें ढूंढने में लगी हुई थी और पुलिस की 10 टीमें पागलों की तरह आरोपियों को ढूंढ रही थी, तो जैसे ही जो ये प्रभु महतो को पकड़ा जाता है और सख्ती से 3rd डिग्री से को दी जाती है तो ये तोते की तरह कबूल कर लेता है। बोलता है कि हाँ, उस दिन मेरे ही ऑटो के अंदर उस लड़की के साथ रेप हुआ था। फौरन पुलिस ऑटो तक पहुंचती है। ऑटो की फॉरेंसिक जब जांच की जाती है तो ब्लड, मतलब जो खून था लड़की का, वो ऑटो के अंदर मिलता है। और जो आरोपियों के बारे में जब प्रभु से पूछा जाता है तो बताता है कि साथ में हमारे प्रमोद और शमशुल वो भी था। पुलिस शमशुल और प्रमोद को गिरफ्तार कर लेती है। अब जब इनके बारे में और पूरी कहानी के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि जो प्रमोद है ये कबाड़ा बीनता है। वहीं पर बस स्टॉप पर लोग बोतलें फेंकते हैं, उस कबाड़े को बीन कर ये कबाड़ा बेच देता है और शराब का ये आदी है। मतलब जितने भी ये भीख मांगने वाले होते हैं, कबाड़ा बीनने वाले होते हैं, पूरे दिन कबाड़ा बीनते हैं मेहनत से और शाम को शराब पीकर सो जाते हैं। अब जब पुलिस तीनों को पकड़ लेती है और उसके बाद जब पूरी कहानी को शुरुआत से पूछताछ करती है और जो खुलासा होता है तो पता चलता है कि ये प्रमोद है जो कूड़ा बीनता है, ये प्लास्टिक वगैरह बीन कर शाम को रात को बेचता है और उसके बाद जो पैसे मिलते हैं शराब पीता है, शराब का आदी है। ये बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है और वहीं पर एक 11 अक्टूबर को ये शराब पीकर बैठा हुआ था कि इसकी नज़र लड़की के ऊपर पड़ती है। लड़की की उम्र 23 साल है, वो 30 साल है। उसके ऊपर जब नज़र पड़ती है तो इसके दिमाग के अंदर हवस जाग जाती है और हवस जागने के बाद लड़की के पास ही जो एक भिखारी बैठा हुआ था जो पैसे मांग रहा था, जिसका नाम शमशुल है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। शमशुल भी वहीं पर रहकर भीख मांगता है, वो विकलांग है और ये शमशुल के पास पहुंचता है और शमशुल से बोलता है कि देखो वो लड़की है, बताओ आज इसको ले चलें, क्योंकि शमशुल भी इसके साथ बैठकर शराब पीता है, दोनों शराबी हैं। ये बात बोलने के बाद शमशुल तैयार हो जाता है और ये लोग लड़की को उधर की तरफ ले जाते हैं, दूसरा जो इलाका था सुनसान जगह की तरफ ले जाते हैं। कि उसी बीच अचानक से जब ये लड़की को ले जा रहे होते हैं कि अचानक से प्रभु आ जाता है, प्रभु महतो अपने ऑटो से। वो इन दोनों को देख लेता है और देखकर ऑटो से उतर कर आता है, बोलता है कि लड़की को कहाँ ले जा रहे हो अकेले अकेले, मैं भी करूँगा, साथ में ऑटो में ले आओ, यहीं पर करेंगे। और फिर तीनों लड़की को ऑटो में खींच लेते हैं और लड़की के साथ वहीं पर बारी बारी से गैंग रेप करते हैं। अब देखिए, हैरान करने वाली बात है कि मतलब एक भिखारी विकलांग वो करता है, एक कूड़ा बीनने वाला बड़ी ही दरिंदगी के साथ उस लड़की से हैवानियत करते हैं और फिर चलाकर, जो प्रभु था वो ऑटो चलाकर ले जाता है और जो वहीं पर जो सराय काले खां है, मतलब जिस जगह पर गैंगरेप किया उससे दूर जगह ले जाकर वहीं पर लड़की को फेंक देते हैं और लड़की वहीं पर गिर जाती है। लड़की के खून जाहिर सी बात है बह रहा था जब उसके साथ दरिंदगी हुई और डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि अगर इसको हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो लड़की की मौत हो जाती, क्योंकि जब लड़की की बराबर खून बहता रहेगा, बंद नहीं होगा, तो उसकी मौत ही हो जाएगी। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को उठाकर जेल भेज दिया और इस घटना के खुलासे के बाद मानो पूरे दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह चर्चा का माहौल बना हुआ है कि मतलब भिखारी, कूड़ा बीनने वाला, अब इन लोगों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। मतलब किसी के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। और दिल्ली के जो सराय काले खां हैं वहाँ पर ज़्यादातर घटनाएं होती रहती हैं। ये घटना का भी पता तब चला तब लड़की को अस्पताल पहुंचा दिया, वरना लड़की मर जाती, कोई खुलासा नहीं होता, किसी को पता नहीं चलता और लड़की को बस अंतिम संस्कार हो जाता। लेकिन इस घटना के बाद हर कोई हैरान हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि इन आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज मैं वीडियोस के कमेंट्स पढ़ता, लेकिन अगली वीडियो में मैं सारे लोगों के कमेंट्स को पढ़ूंगा। मैंने सबके कमेंट्स देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, जिसमें सना का है और स्माइलिंग वहबार, अंजलि राज और ढेर सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं।
उन कमेंट्स को मैं अगली वीडियो में पढ़ूंगा। तो जल्दी से आप नीचे जाएं, अपना नाम लिख दें और आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे वो भी अगली वीडियो में हम आपके कमेंट्स को स्क्रीन पर लगाएंगे और पढ़ेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।